रोसड़ा से अगर सिंघिया प्रखंड के तरफ आएंगे तो केलुआ घाट आएगा, जो सिंघिया प्रखंड अंतर्गत आता है। और उस केलुआ घाट से 3 पंचायत का परिसीमन है, यानी कि जहांगीरपुर ग्राम पंचायत, कुंडल 1 ग्राम पंचायत और कुंडल 2 ग्राम पंचायत। इस समय मैं कुंडल 2 ग्राम पंचायत के बाढ़ग्रस्त इलाके में हूँ। जो बांध पे रास्ता है, यही रास्ते होके कुंडल 2 और कुंडल 1 का पथ सीमन किया जाता है। ये कई वर्षों से ऐसा ही बना हुआ है। कैमरे के माध्यम से मैं पूरी तरह से बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से केलुआ घाट से अगर आप सीधे 7 किलोमीटर अंदर इसी रास्ते से जाएंगे तो ये रास्ता इतना ज़बरदस्त बेहतरीन कहा जा सकता है कि अगर बारिश की बूंदाबांदी अभी भी हो जाए तो 4 चक्का छोड़िए, 2 चक्का छोड़िए, एक साइकिल भी इस रास्ते होके नहीं जा सकता है। हालांकि बांध के ऊपर मिट्टी का कार्य हो चुका है 2-3 साल पूर्व, लेकिन यहाँ पे पीसीसी या ईंटकरण की दरकार है। स्वाभाविक तौर पे एक ग्राम पंचायत में अगर 10,000 12,000 आबादी है तो उस आबादी के लिए 7 किलोमीटर के रेडियस में करोड़ रुपए का राजस्व बिहार सरकार क्यों वहन करे, बाढ़ नियंत्रण कक्ष क्यों वहन करे, या फिर पथ निर्माण विभाग क्यों, ग्रामीण कार्य विभाग क्यों निर्वहन करे। लेकिन सवाल तौर पे अगर लूप लाइन और लिंक लाइन के साथ मेन लाइन की अगर चर्चा हो तो मुख्य सड़क से लूप लाइन जो निकल के किसी ग्राम पंचायत को होते हुए हसनपुर प्रखंड को टच करती है, तो ऐसी स्थिति में सड़क का निर्माण हो जाना चाहिए था। यह कार्य सरकार को कई वर्ष पूर्व कर लेना था, लेकिन आज भी इन चीज़ों को नहीं किया जा रहा है। यहाँ के लोकल सांसद प्रिंस राज हैं और रोसड़ा विधानसभा के वीरेंद्र पासवान बीजेपी के विधायक हैं, दोनों एनडीए के हैं। तो निश्चित तौर पे ये विषय विपक्षी पार्टियों के लिए भी अहम है। लेकिन जब विपक्षी पार्टी के यहाँ पे कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे, या फिर उस ज़माने में यहाँ से जो राजद या फिर जनता दल के जो सांसद हुआ करते थे, तो बीजेपी ये सवाल उठाती थी। अब बीजेपी जब सत्ता में है, सेंट्रल में, स्टेट में नहीं है, तो उनके प्रतिनिधि का भी एक जिम्मेदार तौर पे जिम्मेदारी बनता है कि इस पथ को ऊंचीकरण करते हुए, ईंटकरण करते हुए, पक्कीकरण करते हुए, लूप लाइन देते हुए हसनपुर के एक पुल है उससे जोड़ देने का, जिससे यातायात आवागमन काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। आप केलुआ घाट से अगर हसनपुर राजखंड पुल होके जाना चाहते हैं तो अगर यहाँ बेहतरीन सड़क बन जाएगा तो घड़ी के 10 मिनट के अंतर्गत आप हसनपुर बाज़ार, 15 मिनट के अंतर्गत हसनपुर बाज़ार में प्रवेश कर जाएंगे। नतीजा ये है कि ढाक के 3 पात वाली कहावत है, मिट्टी डाल दिए, ऊंचीकरण कर दिए, और जो बांध के ऊपर में जो पैसे का सरकार के माध्यम से अलॉटमेंट होता है बाढ़ नियंत्रण के समय में, आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से लाखों करोड़ों का होता है। तो एक चिप्पी साटने वाली कहावत है, वो हर वर्ष ऐसे यहाँ की जाती है। मीटकरण के नाम पे, ईंटकरण के नाम पे, बाढ़ नियंत्रण के नाम पे, आपदा प्रबंधन के फंडिंग के नाम पे लाखों रुपए का प्रति वर्ष यहाँ पे व्यय किया जाता है। लेकिन ज़मीनी सच्चाई ये है कि आज भी यहाँ सड़क नहीं है, लोग दियारा के नीचे में रहते हैं, और बाढ़ का खतरा जब उनके ऊपर बना रहता है तो उस परिस्थिति में घबराहट सी उनको निश्चित तौर पे होती होगी। समय गुजरता हुआ कई दशक हो गया, अब समय काफ़ी कम है, और विकास के रास्ते पे जब बिहार चला है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जब सहयोग रहेगी, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ यहाँ के सांसद विधायक भी इस सड़क पे ध्यान देंगे और 7 किलोमीटर की सफ़र चाहे कुंडल 2 का हो या कुंडल 1 में जो ईंटकरण है उसमें अपनी सकारात्मक सहयोग करेंगे, ताकि सड़क की सुभलता बेहतरीन हो। पार्थ खबर को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सुदर्शन के माध्यम से मैसेज लीजिए। धन्यवाद।